नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग जानेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और इसका प्रतिपादन किसने किया था, मतलब ऊष्मागतिकी के नियम को किसने बनाया था और कब बनाया था, और इसको ऊष्मागतिकी के नियम को दूसरे किन नामों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि जो ऊष्मागतिकी का जो नियम है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, इसको आंतरिक ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित किया गया है, मतलब इंटरनल एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, और इस रूल को प्रतिपादित करने वाले थे जूल नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस नियम को बनाया। कब बनाया? यह था आपका 1843 ईस्वी से 1848 के बीच में। मतलब क्या कि 1843 और 48 के बीच में इन्होंने क्या किया, रिसर्च करते रहे आपके। ठीक है, तो ये कब किया? 1843 और 1848 ईस्वी। किसने? जूल। जो वैज्ञानिक जूल थे, इन्होंने इस पर रिसर्च करते रहे, काफी प्रैक्टिकल किए, तब उनको ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पता चला। तो कब से? 1843 और 1848 के बीच में। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपको वीडियो में पढ़ाते हैं तो कई चीजें ऐसी हैं जो काफी डीपली चीजें होती हैं, शायद मैक्सिमम कहीं नहीं पूछा जाता है और कहीं पर उनको बहुत विधिवत तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसा कि अभी एक इंटरव्यू देख रहे थे, आईएएस का जो इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा, क्वेश्चन क्या पुटअप किया था कि जो हड़प्पा संस्कृति में जो ईंट निकली हुई है उसका रेशियो बताइए, किस रेशियो में उसको बनाया गया था, मतलब उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का क्या रेशियो रखा जाता था। अब सभी लोगों ने ये तो पता है कि हड़प्पा संस्कृति को खोजा किसने है, कहां मिली, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ईंट का साइज नहीं समझते लोग या नहीं पता रहता है। तो ऐसी कभी कभार जब कंपटीशन के एग्जाम होते हैं तो कहीं पर वो चीजें ऐसे पूछ ली जाती हैं जो काफी लोगों को पता नहीं रहती हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो जूल ने बनाया। देखा गया होगा कि आपने कभी पढ़ा होगा कि कार को किस में नापते हैं? जूल में या फिर न्यूटन मीटर में। तो अब जूल कौन था? जूल एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया, 1843 से 1848 के बीच में एक प्रैक्टिकल किया, और वो प्रैक्टिकल क्या था? ऊष्मागतिकी का नियम। ठीक है, और इसी को कहते हैं आंतरिक ऊर्जा का सिद्धांत। तो इसमें क्या था? निकाय, मतलब क्या है, यदि किसी सिस्टम में चक्रीय परिवर्तन के दौरान, चक्रीय परिवर्तन का मतलब हो गया एक साइक्लिक, मतलब यदि हम शुरुआत जिस पॉइंट से करें और घूमकर वहीं पर आ जाएं तो वो कहलाता है चक्रीय, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन के दौरान निकाय मींस किसी सिस्टम द्वारा सराउंडिंग या परिवेश को दिए गए कार्य को, जो परिवेश को जो कार्य दिया गया है उसका जो बीजगणितीय योग बराबर होता है परिवेश, मतलब सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा के बीजगणितीय योग के बराबर। ठीक है, मतलब ये था, और कहने का मतलब ये था कि इसको प्रकृति का भी नियम कहते हैं। मतलब क्या है कि जितनी आपने ऊर्जा दी और उतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई। आप सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जितनी आप एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, या इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब ऊर्जा क्या है? कांस्टेंट रहेगी। कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा, शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना ही इसको नष्ट किया जाता है। सिर्फ ऊर्जा क्या होती है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आप ऊर्जा को
नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसका क्या होगा, रूपांतरण कर सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। या कहते हैं कि किसी चीज को आप नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसके अवस्था बदल सकते हैं। जैसे आपने एक कागज का टुकड़ा लिया और कागज के टुकड़े में आपने आग लगा दी, तो क्या होगा, कागज का जो टुकड़ा है वो हीट, गैसेस या एस की फॉर्म में, राख की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपने उसको नष्ट नहीं किया, उसकी सिर्फ अवस्था परिवर्तन कर दी। और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम पहले भी कहा गया था कि कहा गया कि आपकी आत्मा अजर अमर है, और बाकी कि मतलब आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। तो पहले के लोग भी जानते थे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। तो यही हमारा जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर है, मतलब प्राकृतिक नियम है। समझ गया, जो प्रकृति का नियम है वही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो कि कहता है कि यदि हम किसी भी चीज को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, यदि हम किसी सिस्टम को, सिस्टम क्या है, जो साइक्लिक प्रोसेस में कार्य कर रहा है, मतलब घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, चक्रीय परिवर्तन के दौरान निकाय द्वारा, सिस्टम द्वारा परिवेश को दिया गया कार्य का बीजगणितीय योग, मतलब परिवेश को हम जितना कार्य दे रहे हैं उसका जो बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर होगा, निकाय से ली गई ऊष्मा के समानुपाती। मतलब जितनी हम ऊष्मा मतलब निकाय को जो वर्क दे रहे हैं उसी की हीट के समानुपाती होता है। क्या ये रहेगा आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस आपका आ जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस dq इक्वल टू साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, और ये आ गया आपका dw। अब देखिए इसमें क्या है, ये और ये साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब आपका ये और ये दोनों क्या है, सेम है। इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और dq है यहां पर परिवेश से ली गई हीट, सिस्टम से जो हमने हीट को लिया एक, और सिस्टम को दिया गया वर्क, ठीक है। तो क्या है, हीट और वर्क के इक्वल हो जाती है, मतलब कि आप कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं और ऊष्मा के द्वारा हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता है आपका ऊष्मागतिकी का नियम। अब इसमें क्या था कि जूल ने परीक्षण किया, वो आपका 1843 और 48 की ईस्वी के समय उन्होंने क्या किया, एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहां पर उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स को क्या किया, चारों तरफ से कुचालक जो होता है इंसुलेटेड मटेरियल से उसको चारों तरफ से कवर कर दिया, जिससे क्या होगा, कुचालक तो आपने पढ़े भी होंगे कि जो हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होने देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक बर्तन लिया और बर्तन को चारों तरफ से एक कुचालक पदार्थ से, मतलब इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ एक जो आपका इंसुलेटेड मटेरियल है वो लगा दिया, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर उन्होंने लिक्विड को भर दिया, ठीक, लिक्विड भर दिया। ये क्या पूरे में लिक्विड भरा हुआ है और इसी बॉक्स में क्या किया उन्होंने, एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर का काम होता है तापमान को मेजर करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि यहां पर एक मैकेनिज्म लगाई, उस मैकेनिज्म को यहां पर जो आपका जो चक्री या ड्रम, इससे इन्होंने कनेक्ट कर दिया और ये यहां पर ये आ गई, मतलब यहां पर हो गया बेड। तो क्या था कि जब बेड यहां पर था और इस बेड के कारण ये बेड ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। मतलब जब ए पर था
और फिर ए के बाद ये वेट बी पॉइंट पर आ गया। जब बी पॉइंट पे आया तो ये रस्सी यहां पर घूमी ये, और यहां पर होगा बर्क, यहां पर बर्क होगा। कैसे भी कोई मैकेनिज्म वहां पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। जब यहां पर बर्क होगा तो बर्क होने पे क्या होगा, यहां पर जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तापमान बढ़ गया। तो जब तापमान बढ़ा तो यहां पर थर्मामीटर के माध्यम से यहां पर मेजर कर लिया। मतलब यहां पर क्या किया, कार्य किया गया, और कार्य किस में कन्वर्ट हो गया, हीट की फॉर्म में। ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन तो यहां पर फिक्स हो गई। कंडीशन क्या थी कि यहां पर एक बॉक्स है, बॉक्स को चारों तरफ से इंसुलेटेड मटेरियल से घेर के रखा हुआ है, इसके अंदर एक तरल भरा हुआ है और एक मैकेनिज्म है। जब इस भार को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाते हैं तो ये मैकेनिज्म यहां पर घूमती है, कार्य करती है। तो यहां का जो तरल है वो हीट हो जाता है, हीटेड हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहां पर इसको मेजर कर लिया जाता है कि कितना हमारे यहां पर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या किया, इसी मैकेनिज्म को, इसका जो इंसुलेटेड मटेरियल है इसको निकालकर इसी मैकेनिज्म को क्या किया, ठंडे पानी के अंदर रख दिया। तो क्या होगा कि जब ये ठंडे पानी के अंदर इसको रखा तो क्या है, जब यहां का जो तापमान बढ़ा हुआ था, जब इसका जो तापमान कम होगा तो जिसका जो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा कि जो आपका जो बेड था बी पॉइंट पर वो ऑटोमेटिक ए पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को यदि हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में जब हम सिस्टम को हीट देते हैं तो यहां पर वर्क होता है। मतलब क्या होगा कि यहां पर हमने इसको, यहां पर यदि हमने वर्क दिया तो यहां पर हीट इंक्रीज हुई, और यदि हमने हीट यहां से खींच ली तो यहां पर वर्क हो गया। मतलब क्या है, वर्क और हीट एक दूसरे के समानुपाती हैं। यदि हम कार्य करते हैं तो कार्य के कारण क्या होता है, तरल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जब हम उस टेम्परेचर को, जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर है, इसको अपनी पूर्ण अवस्था में लाते हैं तो वहां पर बर्फ हो जाता है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि निकाय द्वारा, सिस्टम द्वारा परिवेश को दिया गया कार्य, मतलब हमने सिस्टम को जो वर्क दिया उसका बीजगणितीय योग सिस्टम द्वारा परिवेश से ली गई ऊष्मा, हीट के बीजगणितीय योग के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, ये सिस्टम को साइक्लिक प्रोसेस में दी गई हीट बराबर हो जाती है साइक्लिक ही प्रोसेस में सिस्टम से होगा वर्क। मतलब ये आपके जो हीट और वर्क दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो क्या है कि यहां पर एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा, जो टेम्परेचर है वो कार्य में बदला, और जो कार्य था वो हीट में बदल गया। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। मतलब इसमें क्या है कि ऊर्जा को आपने नष्ट नहीं किया, सिर्फ उसकी अवस्था परिवर्तन कर दी। ठीक है, तो यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, या इसे कहते हैं प्रकृति का नियम। मतलब किसी चीज को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कार को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हीट को सिर्फ आप फिर वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको प्रतिपादित किया था जूल ने, और कब किया था, ये था आपका 1843 से 1848 ईस्वी के समय। तो आशा करते हैं कि आपको ये जूल का एक्सपेरिमेंट और ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसे आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं, और जो भी क्वेरी है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको
वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।